आज का मेन टॉपिक है कांस्टेंट वेरिएबल। देखो ये भी सेम पॉइंट अपना सी में हुआ है। तो बेसिक आइडिया तो होगा ही, लाइक कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, फिर भी इसका एक बेसिक बता के एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे तो एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, लाइक व्हाट इज द कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होता है, देखो वेरिएबल्स अभी हम लोगों ने क्या क्या इसके पहले पढ़ा है। इसके पहले नॉर्मल हम लोग वेरिएबल क्या होता है वो पढ़े, फिर डेटा टाइप क्या होता है वो देखा। ओके, उसके बाद वेरिएबल कितने टाइप का होता है, एक लोकल वेरिएबल था, एक ग्लोबल वेरिएबल था। ओके, अब आपका यहाँ पे आया कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल लोकल वाला भी हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल ग्लोबल वाला भी हो सकता है, इसलिए ये इसके अंदर नहीं आया था। तो वेरिएबल एक्चुअली में दो ही है, एक लोकल होता है एक ग्लोबल होता है। फिर लोकल में भी आप कांस्टेंट बनाओ या ग्लोबल में कांस्टेंट बनाओ, जहाँ पे बनाओगे वैसा बिहेव करेगा। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल ये होता है कि एक बार अगर वैल्यू सेट कर दो वेरिएबल में फिर वो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने इंटीजर आई इक्वल टू अगर 10 कर दिया, बाद में मैं आई को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं चेंज करने जाऊँगा तो मुझे इसी लाइन पे क्या देगा, मुझे वो एरर थ्रो करेगा। तो कांस्टेंट का मीनिंग हुई है अ वेरिएबल once assigned can't change the value, this is called the constant variable। ठीक है, सो देखो अभी कांस्टेंट वेरिएबल अगर हम लोग वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकते तो इसकी ज़रूरत क्या है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है सिक्योरिटी लेवल पे एक वैल्यू, मतलब कोई ऐसा वेरिएबल आपको चाहिए प्रोग्राम के अंदर कि उस वेरिएबल को कोई छिड़काई ना कर सके, कोई वैल्यू चेंज ना कर सके, उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है कांस्टेंट वेरिएबल की। इसी एग्जाम्पल देखो, एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर। तो आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे आपका रेडियस है। तो सपोज अगर मैंने कोई सर्कल है, ओके, तो अगर उसका मुझे ए निकालना है, एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसे मान लो ये आपका सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल में क्या होता है कि इसके अंदर रेडियस होता है यहाँ पे, ये आपका 20 से लेके यहाँ तक ये आपका रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट आपका रेडियस होता है इधर का। तो अगर इतना पता है तो इसमें अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू क्या है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका पूरा सर्कल का एरिया कितना मालूम पड़ जाता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये निकालने के लिए सर्कल का एरिया निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग कोडिंग करके देखेंगे, जब जो भी मैं रेडियस पास करूँगा मुझे उसका एरिया का सर्कल निकल के आएगा। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू मैथ में पहले से फिक्स है 3.14। तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो इस वेरिएबल को हम लोग क्या बनाएंगे, इस वेरिएबल को हम लोग क्या बनाएंगे, कांस्टेंट। ऐसा इसको हम लोग क्या बनाएंगे, फ्लोट में कांस्टेंट करेंगे कि इसको कोई चेंज ना कर सके। अगर इसको कोई चेंज कर दिया तो अपना आंसर रॉन्ग आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस पे हम लोग कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो चलो एक प्रोग्राम पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, एक तो पाई चाहिए और एक आर चाहिए। आर यूजर से इंटर होगा, पाई पहले से फिक्स रहेगा। ठीक है, और एक वेरिएबल हम लोग ले लेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, कि उसका टोटल आंसर क्या आएगा। 3 वेरिएबल टोटल चाहिए। तो माइंड में लेके चलो क्या क्या करना है, कोडिंग अच्छे समझ में आएगा। तो डे 5 में मैं यहाँ पे एक फाइल बना लूँ, const variable डॉट cpp। ओके, मैं ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ इसको। सो डे 5 वाले को प्रोग्राम लिखो। इसका सिंटेक्स सिंपल है, ये धीरे मैं डेली लिखता हूँ कि आपको याद हो जाए। इंक्लूड iostream डॉट एच, सॉरी यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, स्ट्रीम का स्पेलिंग रॉन्ग है, iostream। ठीक है, यहाँ पे इंट मेन, ये आपका कोड का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ अब इसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करो। एक वेरिएबल बनेगा आपका पाई, तो फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, इसको क्या बना दो, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो पहले ना हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं वो देखेंगे। सी आउट, यहाँ पे मैं क्या पास कर दिया,
पाई। ओके, पहले कांस्टेंट निकाल दो, उसके बाद चेक करो। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जी प्लस प्लस कांस्टेंट वैल्यू दिस, यहाँ पे ये पास किया तो मेरा आंसर कितना आया 3.14। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दिया पी आई इज इक्वल टू 3.15 जो होती नहीं है, ये रॉन्ग है, तो भी मुझे आंसर देगा। क्यों? उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं है, इसको कोई चेंज कर सकता है। बट कोई चेंज ना कर पाए तो यहाँ पे क्या पास कर दो, कॉन्स्ट, बस। अब मैं इसको चेक करने जाऊँगा तो मुझे वैल्यू कितना आया 3.14। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, पाई इज इक्वल टू 3.15। अब जाके यहाँ पे मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर देगा, इन फंक्शन मेन कांस्टेंट वेरिएबल लाइन नंबर 7 असाइन ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। मतलब तुम ये ट्राई कर रहे हो रीड ओनली वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो जो पाई है, यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो मतलब ये जो वेरिएबल बना आपका, ये वेरिएबल बन गया आपका रीड ओनली वेरिएबल। ओके, रीड ओनली वेरिएबल मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपका रीड ओनली वेरिएबल है, खाली रीड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वो असाइन नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कांस्टेंट वेरिएबल। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या चाहिए था, पाई आर, एक आपका पाई हो गया, एक डिक्लेयर कर लो फ्लोट रेडियस कॉमा एरिया ऑफ सर्कल, इसमें हम लोग आंसर सेव करेंगे। ठीक है, ये दो वेरिएबल हो गया। ये जो रेडियस है, ये रेडियस हम लोग को यूजर से लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, ये को निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पास करो सी आउट प्लीज इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैंने उसको क्या रिक्वेस्ट किया कि आप सर इसका रेडियस का सर्कल का रेडियस इंटर करो, तो मैं यहाँ पास करूँगा सी इन, इसमें क्या पास होगा, रेडियस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे जब मैं इंटर करूँगा कमांड से, तो कमांड से इन होके इसके अंदर सेव हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर यहाँ पे क्या है आपका रेडियस है, दिया कॉपी करो, यहाँ पे ए पास कर दो, यहाँ पे ए पास कर दो। तो इससे क्या हुआ, पाई इंटू आर पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल निकल गया। तो यहाँ पे आंसर उसको दे दो सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, कितना क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे पास कर दो। ठीक है, तो चेक करते हैं ये आपको प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। सो इसको कंपाइल किया, रन किया, तो क्या पूछ रहे हैं, प्लीज इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे मान लो मैंने 5 पास किया, तो यहाँ पे क्या आया, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 78.5 आया। तो मतलब इसका हो ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया, 3.14 को मल्टीप्लाई बाई 5 जो आपका आंसर है, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल क्लियर है, ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम देखो, ये सेम लॉजिक आपका वहाँ पे भी था, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा कोड का स्ट्रक्चर चेंज किए हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट वेरिएबल आपको आगे चल के खाली C+ में भी नहीं, आपको जावा में मिलेगा, .NET में मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट में मिलेगा, हर जगह इसका बिहेवियर सेम ही है कि अगर एक बार वेरिएबल को मैंने सेट कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट का मीनिंग की समझ लो फिक्स है। ठीक है, चलिए इसमें ना थोड़ा एक प्रोग्राम करते हैं, एक और, ये तो प्रोग्राम है, एक और कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें एक और दूसरे प्रोग्राम क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। ठीक है, मतलब कैसा होगा पता है, मैं 2 नंबर पास करूंगा, वो दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालना है। ओके, जैसे मान लो मैंने पास किया 10 एंड 40, तो बीच में डिफरेंस कितना है, 30 का है।
ये 30 आना चाहिए, या मैं 10 40 पास करूं या मैं 40 या 10 पास करूं, आंसर हर केस में मुझे 30 ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 2 वेरिएबल मिलेगा, एक वेरिएबल इसके लिए, एक वेरिएबल इसके लिए, तो 2 वेरिएबल होगा। उसके बाद एक वेरिएबल इसके लिए चाहिए जो टोटल निकालेगा। तो चलो यहाँ पे एक प्रोग्राम कर लेते हैं। ये प्रोग्राम भी आपका पहले हुआ होगा, बट जस्ट खाली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम या प्रैक्टिस .cpp। अच्छा चलो यहाँ पे ना ये कोड कॉपी कर लो, बाइबल लिखना पड़ता है, ये यहाँ पे हो गया, और ये लास्ट वाला कॉपी कर लो। तो ये कोड का स्ट्रक्चर ही आपका वही है। ठीक है, सो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, इंटीजर फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा टोटल, ऐसा फर्स्ट सेकेंड टोटल। तो फर्स्ट मुझे ये लेना है वैल्यू यूजर से, मैं डालूंगा सी आउट, यहाँ पे इंटर फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नंबर, ओके, सी इन ये आएगा आपका एफ। नाउ सी आउट अगेन इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, इसके अंदर सी इन एस। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, t इज इक्वल टू एफ माइनस एस, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर दूंगा, द डिफरेंस इज, जो भी आपका है t उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हुआ, 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, पहला वेरिएबल वैल्यू इंसर्ट किया, सेकेंड में इंसर्ट किया, दोनों माइनस करके यहाँ पे पास कर दिया। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोग्राम बहुत सिंपल है। जितना भी प्रोग्राम के साथ प्रैक्टिस करोगे, इसके साथ एंजॉय करोगे, ऑटोमेटिक प्रोग्राम आपका पावरफुल होते जाएगा। तो कुछ भी माइंड में, अगर आपके माइंड में कुछ प्रोग्राम बनता है कि मैं ऐसे कुछ ट्राई करूँ, ऐसा कुछ एग्जाम्पल बना कर ट्राई करूँ, तो ट्राई किया करो, उससे आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिक पावरफुल होगा यहाँ पे। तो मैं इसको रन किया, तो इंटर फर्स्ट नंबर 10 किया, सेकेंड नंबर 20 किया, तो मुझे डिफरेंस कितना आया, -10 का आया। ये माइनस मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाली 10 चाहिए। अगर वही मैं 20 और 10 पास करूँ तो मुझे आंसर प्रॉपर आएगा कि 10 का डिफरेंस है। अगर मैंने ऐसे पास किया 10 इंटर 20, ये आपका रॉन्ग आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 10 ही बताया कि हाँ 10 का ही डिफरेंस है, माइनस का ना बताया। ओके, तो उसके लिए उसको कैसे मैनेज करोगे, तो अभी के केस में आपका ये चल रहा है कि अगर आप ऊपर बड़ा नंबर पास करोगे, नीचे छोटा नंबर पास करो, तो बताएगा कि हाँ 10 का डिफरेंस है मान लो। बट ऊपर अगर आपको छोटा नंबर पास करते हो, नीचे बड़ा नंबर पास करोगे, तो आपको माइनस में आंसर आ रहा है। तो उसको माइनस करने के लिए एक लॉजिक है। देखो, कोई भी माइनस नंबर को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस होगा वहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करो, सिंपल लॉजिक लगा दो कि इफ जो t का वैल्यू है अगर 0 से छोटा है तो उसको क्या बोल दो, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब t इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, t इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाई -1, मतलब जो भी इसका नंबर रहेगा -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका माइनस से कन्वर्ट होकर ये आपको प्लस में कन्वर्ट होगा। बट जब t का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तभी, उसी केस में। अदरवाइज आपका जो t चल रहा है वो प्रिंट होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में उसको चेंज करेगा और बताएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। अब मैं पास किया 10 और 50 मान लो, देखो आपका तो भी 40 आएगा, या अगर मैं 50 पास किया, नीचे 10 पास किया, तो भी आपका 40 आएगा। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक्स है, सिंपल प्रैक्टिस है, ये करो। इसे वजह से आप ऐसे प्रैक्टिस करने से आपका जो बेसिक है वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। माइंड में जो भी लॉजिक आता है वो ट्राई करो कोड में कन्वर्ट करने के लिए, तभी कोड आप अच्छे से पावरफुल कर पाओगे फिर।